Dear friends, today we discussion about the law and justice. Dear friends, अपन देखें इस लेसन का नाम लॉ एंड जस्टिस है। एक केस स्टडी बोल तो क्या, एक केस दिया हुआ है, उस केस से इस लेसन के बारे में अपने को अच्छी सी जानकारी मिलने के लिए केस स्टडी लेसन में दे दिए, केस स्टडी दिए। अपन केस स्टडी बोलते से लेसन नहीं, एक्चुअली लेसन अपने को समझने के लिए लेसन लॉ एंड जस्टिस मेन इम्पॉर्टेंट लॉ एंड जस्टिस क्या है, कैसे समझना बोलते से इम्पॉर्टेंट अपने को वो रोल बोलने के लिए अपने को वो केस स्टडी दे के ईजी समझने के लिए, स्टूडेंट्स ईजी समझने के लिए केस स्टडी दिए। फर्स्ट लॉ के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ द लॉ? लॉ कैसे तैयार होता है? लेजिस्लेटिव सिस्टम से लॉ तैयार होता है। लेजिस्लेशन सिस्टम से लॉ तैयार होता है बोल तो क्या, अपन कुछ लॉ सपोज कुछ लॉ बनाना बोल तो कैसे बनाते हैं? पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड राज्यसभा में लॉ नया एक्ट बना रहे, नया कुछ बना रहे, वो एक्ट ये एक्ट चाहिए बोल के लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी देने के बाद अपने को लॉ रेडी होता है। बाद में अपने को प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने के बाद 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा एंड राज्यसभा में मेजॉरिटी आने के बाद, वो मेजॉरिटी आने के बाद प्रेसिडेंट साहब सिग्नेचर करने के बाद लॉ अपने को अप्लीकेबल हो जाता है। ओके। जस्टिस बोलते क्या? इंसाफ। अपन कोर्ट को जा रहे, किस लिए जाते हैं? इंसाफ मिलना, हमारे को इंसाफ मिलना। कैसा मिलना? कानून के। लॉ बोलते क्या? कानून से हमारे को इंसाफ मिलना। इंसाफ कैसा? इंसाफ मिलने के लिए भी एक ज़रिया रहता है ना, वो ज़रिया कौन सा कानून में डाले? सिविल लॉ डाले, क्रिमिनल लॉ बोलते सो देखेंगे। अब देखो ना, एग्जीक्यूटिव बोलते वो कुछ भी नहीं, अपन जो लॉ इम्प्लीमेंट करने से एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। जुडिशियली बोलते ये कोर्ट सिस्टम, अपने इंसाफ देते सो कौन सा? जुडिशियली। ये सब कोर्ट को क्या बोलना? जुडिशियली सिस्टम कहना। कोर्ट्स को क्या कहना? जुडिशियल सिस्टम बोल के कहना। ओके राइट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज रोल इज फर्स्ट ये लेसन में स्टार्टिंग इच अपन समझने की बात क्या है बोल तो सिविल एंड क्रिमिनल। ये बात क्लैरिटी आपको समझ में आ गई बोल तो ये लेसन पूरा इजी समझ में आ जाता है, सिंपल। सिविल बोलते क्या? कुछ अपनी प्रॉपर्टी, अपने खेत में बाजू वाले के खेत के ट्रैक्टर गलती से ब्रेक फेल होकर अपने खेत पूरा ख़राब कर दिया, कंपनसेशन देना, वो सिविल केस में आता है नहीं। फिर अपना घर है, एक लारी वाला आके अपने घर की दीवार मार दिया, उसको कंपनसेशन अपने दीवार बन के देना। अपनी प्रॉपर्टी में कुछ पत्थर मार के ग्लास फोड़ दिया, उसको कंपनसेशन देना। जो किसको ही तो इंसान को नहीं होके कुछ प्रॉपर्टी लॉस हुई तो उसको सिविल लॉ कहते हैं। प्रॉपर्टी लॉस हो गई ना, कुछ प्रॉपर्टी इंसान को नहीं होके अपनी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी में भी दो टाइप रहते, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी बोल तो क्या? अब सेल फोन है, 2 व्हीलर गाड़ी है, पूरे मूवेबल प्रॉपर्टीज। इमूवेबल प्रॉपर्टी रहता देखो बोल तो ज़मीन से चिपक के रह के, ज़मीन से लग के रहता, घर बिल्डिंग ऐसा सब पूरे इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सिविल लॉ में इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल बोल तो वो बाहर नहीं जाते, बोल तो एक जगह खड़े रहे सो प्रॉपर्टी। मोबाइल है जेब में रख लेते, गाड़ी है स्टार्ट करते एक गांव से दूसरे गांव को जाते, वो नहीं हो के ओनली जस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलना। मूवेबल इमूवेबल दो रहते सिविल प्रॉपर्टी में। मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते वो किधर भी ले जा सकते, ला सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते उसको कहीं भी नहीं ले जा सकते, ओनली जो एक प्लेस में थे वही प्लेस में रह गए। ओके नेक्स्ट समझ में आ गया ना। सिविल लॉ बोलते क्या? आपने को घर में सपोज घर का रेंट नहीं दे रहा भाई, घर में बैठ गया, 2 महीने रेंट दिया, बाद में 3 महीने का रेंट नहीं दिया, वो सिविल लॉ में चाहता था, सिविल लॉ में आ जाता। सपोज हम बाजू वाला घर बनना, अपने घर की दीवार गलती से फोड़ दिया, अरे गलती से मिस्टेक हो गई भाई, जान दिले बोलते उनसे खाने बोलते नहीं भाई आप दीवार तोड़ देना, दीवार बन के दो, नहीं बोल तो दीवार तोड़ दे सो आप कंपनसेशन दे दो, हम दीवार बन लेते, बोलते खत्म। ऐसा उसको क्या बोलना? सिविल लॉस बोलना। क्रिमिनल लॉ बोलते क्या बोलता? जो एक आदमी हर एक आगे वाले आदमी को कुछ इंजूरी करा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो छुरी से काटा,
कुराड़ी से मारा, लकड़ी से मारा, सब्बल से मारा, कुछ भी वो एक इंजरी करा, हाथ तोड़ दिया, खून नहीं निकले तो भी हाथ टूट गया, ब्रोकन हो गया, टूट गया, कुछ हो गए तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ। ये क्रिमिनल लॉ में पैसे नहीं देते, पनिशमेंट दे देते। पनिशमेंट कौन देते, अपन सीधा फर्स्ट क्रिमिनल या मारम पीटी हो गए तो क्या करना, फर्स्ट हु इज द फर्स्ट गोइंग टू पुलिस स्टेशन, उसको क्या कहते हैं, कंप्लेंट बोलते। पहले पुलिस स्टेशन जाके बोलते सो दोनों मार लिए भाई, दोनों मार लिए, ए एंड बी बोल के दोनों मार लिए। मारने के बाद ये जल्दी भाग के जाके पुलिस स्टेशन गया, वो उन कंप्लेंट हो जाता। जो नहीं गया उन क्या होता, अक्यूज्ड हो जाता। अक्यूज्ड मीनिंग क्या, अक्यूज्ड बोल तो उसके ऊपर एग्ज़ाम है, क्या बोल के तुम्हारा बोल के तेरे ऊपर एक बैड नेम है, मगर वो प्रूफ नहीं हुआ, कोर्ट में प्रूफ होता, जब तक उसको क्या बोलना, अक्यूज्ड बोलते हैं, अक्यूज्ड बोलते हैं। उसमें क्या है इंपॉर्टेंट, आप देखिए कंप्लेंट करना बोल तो क्या है, कंप्लेंट कंपलसरी वे हैव टू व्हाट अबाउट टाइप ऑफ कंप्लेंट क्या है, क्या हो गया बोल के उसके बारे में फर्स्ट अपन फाइलिंग द कंप्लेंट। फाइल कंप्लेंट करना बोल तो किसको कंप्लेंट देना, एसएचओ को देना। एसएचओ बोल तो क्या, एस बोल तो स्टेशन, एच बोल तो हाउस, ओ मिल तो ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर को कंप्लेंट देना। स्टेशन हाउस ऑफिसर एक टाइम पे एसआई साहब रह सकते, एक टाइम पे सीआई साहब भी रह सकते। स्टेशन हाउस ऑफिसर कंपलसरी एसएचओ, एसआई रहना, एसआई बोलते क्या, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सीआई बोलते सर्किल इंस्पेक्टर, एसआई भी रह सकते, सीआई भी रह सकते। स्टेशन हाउस ऑफिसर को कंप्लेंट देना, क्या बोल के कंप्लेंट देना, साहब उन्होंने मारा मेरे को, ऐसा मेरा हाथ तोड़ दिया बोल के कंप्लेंट देना। कंप्लेंट देते इस टाइम पे क्या बोलना, किस दिन मारा, कौन से टाइम पे मारा, कौन से प्लेस में, फलाना बगीचे में, खेत में, ग्राउंड में, कहाँ हुआ वो, कौन से टाइम में हुआ, सुबह में हुआ, रात में हुआ, दिन में हुआ, उसके बारे में बोलना। अभी वो इंसिडेंट किस लिए हुआ, खाली तो नहीं मारता, कुछ उससे पहले हुई सो इंसिडेंट क्या है, स्टोरी, वो कंपलसरी और डिटेल से वो इंसिडेंट किस लिए हुआ बोल के डिटेल बोलना। बोलने के बाद क्या, वो मारने वाले का नाम, अभी उसका एड्रेस, उनको मर्दबा है, औरत है, जेंडर क्या है उसका, वो बोल देना। बोल दे के क्या करना, एफआईआर कंप्लेंट देना। एफआईआर कंप्लेंट देने के बाद वहाँ एफआईआर कंप्लेंट दी तो एसएचओ सार रहे तो कंप्लेंट रिसिप्ट दे देते आपको। वो कंप्लेंट रिसिप्ट लेते भर आपको कहीं भी फिर बाद में कुछ इंसिडेंट हो गए तो सर ऑलरेडी मैं उसके ऊपर कंप्लेंट दी है सर, फिर आके मेरे को छेड़ रहा बोल के भी अपने के पास प्रूफ रहेगा, तो एक एफआईआर कापी ले लेना। सपोज एसएचओ साहब बोले मैं नहीं करता हूँ कंप्लेंट, उन मेरा सगा रिश्तेदार है भाई, मैं नहीं करता हूँ, तुम घर को चले जाओ बोल के बोलते, जब क्या करना, अपन डीएसपी साहब के नहीं जाना। डीएसपी साहब भी नहीं है, डीएसपी साहब भी नहीं है, गांव में नहीं है, लिव में है, किधर तो गए समझ ना, अपन डायरेक्ट जाकर मजिस्ट्रेट के ने भी केस फाइल कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब को भी पावर रहता, डायरेक्ट एफआईआर कर सकते हैं। उन्होंने कंप्लेंट लेके एफआईआर करो बोल के एसआई को लेटर रख के भेज देते हैं, मजिस्ट्रेट के ने पावर रहता। अपन पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं है बोलते सीधा मजिस्ट्रेट के ने जाकर मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट दी तो मजिस्ट्रेट भी वो कंप्लेंट को रिसीव कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आ जाके इन्वेस्टिगेशन होगा। सपोज कंप्लेंट दे दिए, हो गया, इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करते हैं, वो एसएचओ ऑफिसर रहता ना, उसको आईओ बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आईओ बोलते हैं, आईओ। ये केस को एसएचओ को भी दे सकते हैं, हेड कांस्टेबल, जमींदार बोलते हैं, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल को मैक्सिमम नहीं देते, हेड कांस्टेबल एएसआई बोलकर रहता है, एएसआई बोलते एसआई के नीचे। देखिए अब एचसी बोलते हेड कांस्टेबल, ये एसआई बोलते, ये एसआई बोलते, एसआई के नीचे रहने वाले को ये एसआई बोलते, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, बाद में एचसी हेड कांस्टेबल। ये दोनों में कोई भी होंगे, एएसआई हेड कांस्टेबल कोई भी ऑफिसर रहे तो ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोल के इनको एएसआई साहब को होंगे कंपलसरी एएसआई रैंक वाले को दे देते। देने के बाद उसको हेल्पिंग के लिए हेड कांस्टेबल को दे देते। ये दोनों मिल के जाके इन्वेस्टिगेशन करते। इन्वेस्टिगेशन क्या करते, जो कंप्लेंट दिया वो सच्चा आदमी है,
ने झूठा कॉम्प्लेट दिया, उन कुछ पैसे डिमांड करा, पैसे नहीं दे रहा तो झूठा कॉम्प्लेट दिया, सही भी हाथ टूटा नहीं टूटा, मेडिकल रिपोर्ट लिया नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, डॉक्टर के ने जाके रिपोर्ट लेना, सब कुछ कराना, पूरा ये सब जाके इन्वेस्टिगेशन करके सही भी वो प्लेस में इंसिडेंट हुआ नहीं, फिर इनों के बीच में क्या ट्रांसैक्शन हुआ, फिर प्लाट का लिया, सिविल ट्रांसैक्शन है, क्रिमिनल ट्रांसैक्शन है, हाथ टूटे से उसका पनिशमेंट तो कंपलसरी देना ना हो, ये बोल के इन्वेस्टिगेशन करने। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करके क्या करते हैं, उसको अरेस्ट कर देते। अरेस्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या, अरेस्ट होने वाला फिर उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए आप अरेस्ट हुए इस आदमी को भी एक चांस देना ना, वो उसको क्या है बेल रहता, बेल उसका राइट, एक हर एक ह्यूमन बीइंग को एक राइट क्या बोलते हो साहब, मेरे के ऊपर उन्होंने एग्ज़ाम डाले, असल क्या हुई आपको मालूम नहीं साहब, मैं किस लिए मारा मैं झूठी गलती करा, मगर मैं थोड़ा मारा उन जानबूझ के हाथ तोड़ लेके उन मेरे फर डाल दिया कुछ है बोलते उन जाके बेल, उसको बेल बोलते। बेल मीनिंग क्या बोलते, टेम्परवरी रिलीफ, टेम्परवरी उन्हें बाहर आ सकता, टेम्परवरी बाहर आ सकता। ये केस ट्रायल चल के सज़ा गिर गई तो फिर वो बेल कैंसिल हो जाके उन जेल में चले जाना, जेल में जाने का रहेगा। बेल मीन टेम्परवरी रिलीफ टू इनकम टू इन आउटसाइड, जेल में से टेम्परवरी बाहर आने के लिए। अगर तो सपोज़ आपको कोई प्रूव कर लेने का है, मैं वो गलत नहीं कर रहा बोल को प्रूव कर लेने का है तो भी बेल का चांस रहेगा। बेल इज़ अक्यूज्ड राइट, अक्यूज्ड राइट बोल तो उन्हें का अच्छा आदमी है, पाप उसको होना बोल के इन्हें फंसा दे रहा समझ लो, उन साबित करने के लिए उसको भी मौका एक मिलना ना भाई, उन झूठा है सच्चा है वो बात की बात, उसको साबित करने के लिए तो मौका मिलना ना। इसलिए बेल इज़ वन ऑफ द राइट ऑफ अक्यूज्ड। वो किसके ऊपर है तो अपन उन अच्छा आदमी नहीं बोल के उसके ऊपर एग्ज़ाम डाल रहे उन मारा बोल के, हाँ उन मारा नहीं मारा बोलते सब कोर्ट प्रूव करता, वो कोर्ट भी उनको एक चांस क्या दे रहा, तू अपने आप साबित करने का रहे तो तेरे को बेल देते भाई, वो तू साबित कर ले, तेरे तरफ से कोई विटनेस रहे तो ला ले, तू सही बोल रहा झूठ बोल रहा तू प्रूफ कर ले बोल के वो चांस। बाद में आ जाके रोल ऑफ पीपी बोलते क्या है, पीपी मीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करते बोलते गवर्नमेंट अब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ये से सब इन्वेस्टिगेशन करे, इन्वेस्टिगेशन करे सो फाइल लेके जाके ये पीपी साहब को सबमिट करना है। पीपी साहब क्या करते, ये गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर हमारे इन्वेस्टिगेशन करे, ये केस में ये हो गया, ये केस में इसकी गलती है, ये क्रिमिनल केस है, ये क्रिमिनल केस उन्होंने हाथ टूट गए सो क्या है क्रिमिनल केस है, वो लैंड इशू का सिविल केस है, सिविल केस उसको डाल लो, बोलो सर हमारे को सिविल केस से वास्ता नहीं है, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलता हूँ, गवर्नमेंट का वकील हूँ, गवर्नमेंट के तरफ से मैं उसको हाथ टूट गया उसको नुकसान हो गया उसके बारे में लड़ के उसको आगे वाले को सज़ा दिला सकता हूँ बोल के बोलता। कौन सज़ा दिलाते, पीपी लड़ते। पीपी किसके तरफ से लड़ते, ए से हिसाब इन्वेस्टिगेशन करे सो किसके लिए, वो कौन है तो कॉम्प्लेंट दिए कि उसके वास्ते लड़ते, वो कॉम्प्लेंट के तरफ से लड़के क्या करते उसको कौन मारा कि उसको सज़ा दिलाने की कोशिश करते पीपी साहब। फिर वो उसके ऊपर किसके ऊपर है तो ये एग्ज़ाम गिरा कि उन क्या करना, दूसरे प्राइवेट वकील को रख लेके पीपी साहब के ऊपर उन लड़ाई करना, वो दूसरा वकील प्राइवेट वकील क्या बोल के लड़ता, साहब असल हमारा वाला कुछ भी मारा नहीं क्या भी नहीं, उन अपने आप हाथ तोड़ लेके जाके कंप्लेंट करा, झूठा कंप्लेंट है बोल के वो आगे वाला वकील लड़ता। पीपी क्या बोलता, नहीं हमारा पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करे पूरा सही है, वो जो आदमी बोल रहा है वो सही है, डॉक्टर रिपोर्ट सही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही है, सार इन्वेस्टिगेशन सही है, पुलिस सही है, डॉक्टर का रिपोर्ट करेक्ट है, मगर हाथ तोड़ने को तो कोई देखा सर, कोई नहीं देखा ना सर, उन अपने आप उन वो गाड़ी चलाते हुए स्लिप होके गिर जाके मेरे ऊपर डाल दे रहा सर बोल के सामने वाला बोला। वो वकील साहब भी वैसे लड़े, भाई उन गाड़ी से गिर गया, वो हाथ टूटे से नहीं होना है तो डॉक्टर साहब टूटिया बोल के दिए, मगर ये मारने से टूटिया बोल के डॉक्टर साहब कहीं रिपोर्ट दिए बोल के कोर्ट में पूछे, नहीं दिए। वो फिर वैसे टाइम पर हमारा क्लाइंट नहीं मारा सर बोल के आगे वाले वकील साहब तो बेहतरीन लड़ाई लड़ रहे केस में। ओके, बाद में फेयर ट्रायल बोलते क्या, कुछ भी वो दबाव नहीं डाले सर का, कुछ भी रिश्वत नहीं लिए सर का, ईमानदारी से फेयर ट्रायल बोलते हो कानून की दायरे में, कानून के हिसाब में तरीके से पूरा फेयर ट्रायल चल रहा। फिर हियरिंग्स बोलते क्या है, वो केस के बारे में हियरिंग्स बोलना केस के बारे में समझाना, वकील साहब वो वकील साहब ये वकील साहब दोनों मिल के केस के बारे में हियरिंग बोलते रहते। रोल ऑफ जज का रोल क्या रहता मालूम, जो
कॉम्प्लेट इन दिया, मारा, हाथ टूट गया बोल के, उन क्या बोल रहा पे आके जुड़, सर मैं नहीं मारा, मैं वो टाइम पे वहाँ नहीं था, ये टाइम पे था बोल के बोलते। जजेस साहब क्या करते, ये दोनों के बोले, दोनों उन कंप्लेंट का या एक्यूज्ड का स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट लेके इन्हों एक ट्रायल का फ्रेम बनाते। ट्रायल किस पे चलना बोल तो, हाथ टूटे से उस पर चलना, वो ज़मीन के केस पर चलना, हाथ टूटे से उसके ऊपर चलना बोल के जजेस साहब अपना रोल बना देते। क्या बोल के रोल बनाते, एक क्रिमिनल केस फाइल करे है, हाथ टूट गया बोल के, हाथ टूटा नहीं टूटा, फिर वो टूटे तो भी ये अक्यूज्ड मारने से टूट रहा नहीं, उसने अपने आप गिर के तोड़ लेके फिर आगे केस डाल रहा। क्या किसके ऊपर चलना, हाथ टूटे से उस पर हाथ टूटा 1 पॉइंट, डॉक्टर रिपोर्ट 2 पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट ये ट्रायल में जज साहब लिखते हो। 3 पॉइंट्स में कोर्ट पूरा डिस्कशन चलते रहता, आर्गूमेंट्स, हियरिंग्स, वो 3 पॉइंट्स पे आपने विटनेस, हाँ एविडेंस, कुछ तो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रूफ्स, वीडियो कैपिस, क्लिपिंग्स, कैमरा, कुछ कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हुआ, स्ट्रीट में कैमरास रहते ना, कुछ रिकॉर्ड हुआ, हर एक उसमें चलते रहता। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक आके अपील एंड कोर्ट। अपील एंड कोर्ट बोल तो क्या, अपने को ऊपर का कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट में अपने को इंसाफ नहीं मिला, अपन सेशन कोर्ट जाते मुंसिफ कोर्ट से, फिर सेशन कोर्ट में नहीं मिला, बाद में हाई कोर्ट को जाते, हाई कोर्ट में नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट को जाते। आपने सिविल में क्या, JCJ बोल तो जूनियर सिविल जज, बाद में सब कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बीच में रहता। सब कोर्ट को डिवीजन, सब कोर्ट बेंच इसको डिस्ट्रिक्ट जज बेंच बोलते हैं, सेशन कोर्ट को इसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, सेम पावर्स रहता है इनको को। बाद में हाई कोर्ट, बाद में सुप्रीम कोर्ट, ये पूरा एक सिस्टम है, जुडिशियली सिस्टम है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अपने को सपोज सिटी में है, अपने को वो एरिया कौन सा एरिया में पुलिस स्टेशन आता है, उसको बोलने से क्या बोलते हैं, जुरिस्डिक्शन बोलना। जुरिस्डिक्शन बोलते सपोज एक बड़ा सिटी है, उसमें 3 पुलिस स्टेशन रहते, पुलिस स्टेशन 1, 2, 3 बोल कर, 1 टाउन, 2 टाउन, 3 टाउन बोल कर रहता। ये 1 टाउन कौन सा जुरिस्डिक्शन में आता, जो अपना इंसिडेंट हुआ अपन कौन से प्लेस में है, वो इंसिडेंट होते से वो प्लेस को, वो नज़दीक में कहाँ है पुलिस स्टेशन, वो प्लेस में वो पुलिस स्टेशन को जाना। अपन को 1 टाउन जुरिस्डिक्शन आता, 1 टाउन नज़दीक में रहता, अपन जाके 2 टाउन में कंप्लेंट देना, वो कंप्लेंट रिसीव नहीं कर लेते, बाबू ये तुम्हारा ये पुलिस स्टेशन में नहीं आता, वो पुलिस स्टेशन में आता, उधर जाके कंप्लेंट दे जाओ बोल के बोल देते ऐसा। इसलिए अपन क्या करना, ये डिटेल्स अपन कब हुआ, कौन से प्लेस में हुआ, क्या हुआ बोल दे, कंप्लेंट में डिटेल्स लिखने से उन्होंने वे पढ़ने के बाद, कंप्लेंट लेने के बाद देख के बोल देते, बाबू तुम्हारा इधर नहीं आता, वो ये प्लेस बोल के बोल देते। तो आप ये केस में समझने की बात इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ एंड जस्टिस। जस्टिस बोलते इंसाफ देना, लॉ बोलते कानून बनाना। ये कानून कैसा बनाते, लेजिस्लेटिव बॉडी से कानून बनाते, लेजिस्लेटिव बॉडी से बनाते, मगर जुडिशरी कौन भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते। जज साहब देते सो जजमेंट में हो, जज साहब चलाते सो केस ट्रायल के मुकदमा केस ट्रायल में होंगे, केस चलते इस वक्त मिनिस्टर हो, MP हो, MLA हो, कोई भी अकेला भी अपने कोर्ट में इन्वॉल्वमेंट होने का नहीं रहता। जुडिशियली इज ए इंडिपेंडेंट रहता जुडिशियली, अपने आप वो केस चलता, अपने आप जजमेंट देते हैं, वो ट्रायल केस हर एक पूरा सिस्टम, पूरा जजमेंट, पूरा जुडिशियली सिस्टम पूरा लॉ से चलता, लॉ के तहत चलता। लॉ में सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ रहता है। क्रिमिनल लॉ क्या है, लोगों को पनिशमेंट देने के लिए रहता, अपने को कोई नुकसान हो, मारम पीटी, चोरी गिरी कुछ हो गया तो अपने को सिविल क्रिमिनल केस रहता। अपने को कुछ दीवार टूट गया, कुछ प्रॉपर्टी का रेंट केस है, कुछ प्रॉपर्टी लॉस हो गया तो सिविल केस, सिविल लॉ में रहता। ओके, थैंक यू। प्लीज़ योर सपोर्ट रहना कंपलसरी, शेयर करो बहुत सारा। थैंक यू।